नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नादिर नीलगिरीवाला जेमिनी प्रॉपर्टीज से आप लोगों के बीच आज फिर हाजिर हुआ हूँ। भाई काफ़ी लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट दीजिए, लॉकडाउन ख़त्म होने को है, कब आए और कब प्रॉपर्टी देखे। उसके अलावा कुछ डाउट्स भी थे लोगों को क्लियर करने के लिए। काफ़ी समय दूंगा, आप लोग चिंता न करें। पहले ऑफिशियली जो है अनाउंस हो जाने दीजिए कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। उस अनुसार फिर जो है मैं आपको सामने से कॉल करके आप लोगों को सबको भरपूर समय दूंगा, बिल्कुल चिंता न करें। आज अभी मैं आपके सामने जो विषय लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि भाई ये जो है कॉन्डोमिनियम क्या है और सोसाइटी क्या है। एक लोग यूजुअली कॉन्डोमिनियम को भी सोसाइटी कह देते हैं और सोसाइटी को भी सोसाइटी कह देते हैं। इनफैक्ट हद तो ये है कि जो कॉन्डोमिनियम के जो ओनर्स है, कॉन्डोमिनियम के अंदर जो फ्लैट है उसके जो ओनर्स है, वो भी आकर के ये कहते हैं कि भाई ये सोसाइटी है, जबकि ये सोसाइटी नहीं है, ये कॉन्डोमिनियम है, डीड ऑफ अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट डीड हुआ पड़ा है इसका। तो अभी मैं आपको दोनों के जो बेसिक डिफरेंसेस है, दोनों का जो कल्चर है, जो डिफरेंस है, जो लॉ है, इसके बारे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी मैं पहले ले रहा हूँ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जैसे कि सोसाइटी जो है वो अपने आप में एक बॉडी है, ओनर है इस फुल प्रॉपर्टी की, और वो एंटायर ओनरशिप उसकी रखती है। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, कॉमन एरियाज, उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी को ही बिलोंग करता है। जो अंदर रहने वाले या जो ओनर्स है उसके, उनको सिर्फ राइट टू ऑक्यूपाई, एंजॉय एंड यूज, दैट्स ऑल। इसके अलावा उनको कोई राइट नहीं है। दे ऑल्सो हैव अ शेयर सर्टिफिकेट जो सोसाइटी इशू करती है, और वो एक शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में 5 शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें टोटल रिकॉर्डिंग ऑफ ओनरशिप रहता है, और वो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ राइट इज टू फॉर 5 शेयर्स in that particular society for each member. सोसाइटी जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड इट इज रन बाय चेयरमैन, सेक्रेटरी, इलेक्टेड चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स एंड ऑफिस बेयरर्स, जो सोसाइटी के अंदर इलेक्शन होते हैं और वो लोग उसको इलेक्ट करते हैं और वो लोग उसको जो है रन करते हैं एज पर द लॉ। सोसाइटी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब कैसे हो गया? इट कैन इवन बी sued in the court of law. It is governed by the model bylaws that is issued and is available at the rate of 25 rupees per copy in the cooperative register. So it is run by model bylaws. एक कन्वेंस डीड देखा गया है और पाया गया है कि काफी सोसाइटी का हुआ नहीं है। जब तक वो नहीं होता है तब तक लैंड, बिल्डिंग एंड सुपर स्ट्रक्चर इज नॉट कन्वेड इन द नेम ऑफ द ओनर। प्लीज रिमेंबर दैट। अभी ये काफी इसकी बातें चल रही है प्रेस में भी कि डीम कन्वेंस वगैरह हो जाए इसका, पर वो अभी तक में पता नहीं वो क्या स्टेज के ऊपर है, मगर डीम कन्वेंस अभी तक में कुछ हुआ नहीं है ऐसा लगता है। बट कन्वेंस डीड जो है वो एब्सोल्यूट रिकॉर्ड है, एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है फॉर टाइटल ऑफ ओनरशिप टू बी कन्वेड ऑन द सोसाइटीज नेम। पहले जो है वो एग्रीमेंट होता है बिल्डर से एग्रीमेंट होने के बाद में जो है वो पोजीशन दे देता है बिल्डर, पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद में। उसके बाद सोसाइटी फॉर्म हो जाती है, पर कन्वेंस रह जाता है कई मरतबा। तो कन्वेंस जो है वो एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ ओनरशिप है सोसाइटी का। टाइटल ऑफ द एंटायर सोसाइटी इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग, सुपर स्ट्रक्चर इज विद द सोसाइटी। जब कभी कोई भी सेल परचेस होगा तो सोसाइटी का एनओसी नेसेसरी है, और उसके लिए दोनों पार्टी ने मिल करके 25,000 रुपए टोटल सोसाइटी को देने होते हैं चेक के द्वारा, और सोसाइटी जो है वो बायर के फेवर में एनओसी दे देती है, सब्जेक्ट टू कि उसका जो मेंटेनेंस है, बाकी उसका कोई ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, वो सोसाइटी को देना बंधनकारक है। अभी आती है बात कॉन्डोमिनियम की। कॉन्डोमिनियम में ऐसा है कि स्टार्ट में इसमें भी बिल्डर जो है पहले एग्रीमेंट बनाता है, एग्रीमेंट टू सेल बनाएगा या आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट बनाएगा, और उसके बाद में जो है जैसे जैसे उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट पूरा मिल गया, पोजीशन दे दिया, उसने जो है डीड ऑफ अपार्टमेंट या जिसको सेल डीड कहा जाता है वो ओनर के नाम पे, बायर के नाम पे कर करके देना होता है। कई बार क्या होता है वो डीड ऑफ अपार्टमेंट नहीं करता है, काफी जो बिल्डर्स है भूल जाते हैं, रह जाता है, या आउटस्टेशन है ओनर तो कोई पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पोजीशन तो ले लेते हैं, मगर डीड ऑफ अपार्टमेंट करना रह जाता है कई मरतबा। प्लीज रिमेंबर कि ये डीड ऑफ अपार्टमेंट अगर बाकी है तो आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं बनती है। अगर आपके नाम के ऊपर एग्रीमेंट भी है, बाकायदा आपके पास पोजीशन लेटर भी है, तब भी जो है टाइटल आपका कंप्लीट नहीं होता है।
अभी इस केस में एब्सोल्यूट ओनरशिप लाइज विद द बायर, ठीक है। अभी वो बायर ओनर होने के साथ साथ में वो और परसेंटेज ऑफ कॉमन एरियाज का भी मालिक है, अनडिवाइडेड शेयर का, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है डीड एग्रीमेंट के अंदर भी, और क्लियरली लिखा होता है कि इतना परसेंटेज डिवाइड बाय द टोटल एरिया, वो उस मेंबर का उतना परसेंटेज शेयर इन द कॉमन अनडिवाइडेड एरिया भी है। डीड ऑफ डिक्लेरेशन जो है इज अ सोसाइटी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इन दिस केस, जिसके अंदर सारा कुछ क्लियरली मेंशन किया होता है और वो लिखा होता है कि किसका किसका कितना शेयर है, एज वेल एज इट इज उसका पूरा हिस्ट्री, प्लॉट किससे लिया, क्या हुआ, प्लस अगर कोई बॉडी फॉर्म हो गई है तो उस बॉडी का क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, क्या मेंटेनेंस रहेगा, क्या क्या खर्चा रहेगा, ये सारा कुछ उसमें विस्तृत जानकारी दी होती है। बट ये बॉडी सिर्फ मेजरली मैनेजमेंट पर्पस के लिए, इसको कोई ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, कोई ज्यादा राइट्स नहीं है। जनरली देखा गया है कि गेरा डेवलपर्स और कोलते पाटिल डेवलपर्स जो है ये पर्टिकुलर मोड ऑफ फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं है करते ही होंगे, मगर अक्सर पाया गया है कि ये दो डेवलपर और भी काफी सारे डेवलपर इस पर्टिकुलर मोड से जो है बॉडी फॉर्म करते हैं। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। बेसिक डिफरेंस है ये दोनों चीजों के अंदर में। सवाल काफी आए तो मैंने सोचा इसका खुलासा आप लोगों के सामने करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।